हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग में। तो मॉर्निंग की शुरुआत हमारी हो गई है डेली सफाई के साथ, क्योंकि ये मेरा डेली का काम है। मैं इसी तरह से रोज़ साफ़ सफाई करती हूँ और ये है हमारी गैलरी का पोर्शन। यहाँ अक्सर मैं नहीं भी आ पाती क्योंकि भैया की गाड़ी खड़ी रहती है और आज भैया रजत को लेके गए हैं स्कूल, जिसकी वजह से यहाँ पर गाड़ी भी नहीं थी। तो मैं झाड़ू वगैरह पहले ही लगा चुकी थी और अब मैं यहाँ पर लगाने पहुँचा, क्योंकि ये वो रास्ता है जहाँ पर हमारे ऊपर जो बॉयज़ वगैरह हैं वो भी आते जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी गंदा हो जाता है। तो आज ये खाली था तो मुझे लगा आज आपको दिखा देती हूँ। तो फाइनली हम आ चुके हैं नहा के और अब हम जा रहे हैं किचन में। पहले हम ये भैया के पैसे दे देंगे जो आते हैं ना स्वीपर, उनके पैसे, क्योंकि मम्मी भी पूजा करने गई तो मम्मी मुझे को दे गई हैं, तो उनका हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। उनको पैसे देके फिर हम चलते हैं। आज मुझे किचन का वो भी थोड़ा लेके चलना है और शायद भाभी भी साथ में करवाएंगी, तो मैं बाकी चीज़ों को भी आज उसमें इंक्लूड करूँगी और चीज़ों को भी दिखाऊँगी कि मैं और चीज़ें कैसे करती हूँ। हालांकि मुझे पता नहीं अभी कैसे क्या दिखाऊँगी, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊँ। तो चलिए हम अपने ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं जा रही थी भैया को पैसे देने, क्योंकि वो बाथरूम में आ गए थे, तो मुझे लगा कि अभी ही दे देने चाहिए, क्योंकि अभी हमारा दिवाली का भी टाइम है और इन लोग भैया लोग को भी अलग से कहते हैं ना, कोई वो नहीं रहता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम लोग टाइम से अगर पैसे दे देंगे तो ये भी अपनी दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग ने दिवाली से पहले ही उनको दे दिया है। और यहाँ पर बाकी मैं अपनी साफ़ सफाई कर रही हूँ और मम्मी मुझे सुबह ही बोल गई थी कि जब भैया आए तो ध्यान रखना और ध्यान से उनको पैसे दे देना, तो बस मैं उनके लिए वेट ही कर रही थी। और यहाँ पर हम बाकी अपनी साफ़ सफाई कर रहे हैं जो हमारा डेली का होता है, हमारे बेड की सफाई करना और जो कुछ कपड़े वगैरह पड़े थे, क्योंकि हम लोग नहा के आते हैं तो चेंज करने के बाद हमारी जो नॉर्मल घर के कपड़े थे वो भी पड़े हुए थे, क्योंकि वो उस टाइम गीले थे। तो बस सूखने के बाद हमने उसको भी तय कर दिया है। और यहाँ पर अपना बेड वगैरह है पूरा अच्छे से साफ़ कर लेंगे। हालांकि ये मॉर्निंग का ही काम होता है, लेकिन मॉर्निंग ये करने पे हमें ये कभी कभी डबल भी बार करने पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि पाउडर वगैरह है, काफ़ी डस्ट वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से मैं नहाने के बाद ही इसको पूरा क्लीन करती हूँ। और ये वाला पोर्शन हमारा काफ़ी गंदा हो जाता है, तो डेली ही हमारे साफ़ सफाई का होता है, बल्कि कभी कभी तो एक दिन में दो बार हमें सफाई करनी पड़ती है। और इसके बाद आज हमें किचन की भी सफाई करनी है और भाभी भी मेरे साथ करेंगी। और एक दिन पहले भैया ने हालांकि काफ़ी हद तक सफाई कर ली है, जब मैंने की थी उसके बाद भैया ने भी हॉल की और हमारे रूम की और इसके अलावा किचन की भी काफ़ी हद तक सफाई कर ली है। लेकिन आज हम वो काम करेंगे जो कहते हैं ना कि हमारा वैसा काम होता है, हमारे धोने पहुँचने का काम होता है, तो हमें वही काम करना है और उसके लिए मैं शाम के टाइम करूँगी, बल्कि ये कहूँ कि 3:30 बजे के आसपास करूँगी, क्योंकि दोपहर में पता नहीं क्यों मुझे भी थोड़ा सा आलस आता है। और आलस क्या आता है, मैंने जो अपना वीडियो बनाया था उसमें मुझे वॉइस ओवर वगैरह करनी थी, मुझे एडिटिंग करनी थी सारी, क्योंकि मैं एक दिन ब्लॉग बनाती हूँ और उसके नेक्स्ट डे मैं एडिटिंग भी करती हूँ, उसके साथ ही नेक्स्ट ब्लॉग की भी तैयारी करती हूँ। और रीज़न ये है कि मुझे दोनों चैनल का मेंटेन करके चलना है, इसलिए मैं एक दिन दूसरे चैनल के बनाती हूँ, उसके नेक्स्ट डे दूसरे चैनल के लिए, और इसी तरह से मेरे सारे दिन निकल जाते हैं। और एक दिन मैं खुद के लिए रखती हूँ जिसमें फ्री रहती हूँ, और कभी कभी तो वो भी बनाना पड़ता है, क्योंकि अभी हमारा दिवाली का फेस्टिवल भी आ रहा है जिसके लिए हम लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारा जो है कुछ वीडियो ना बने। तो फिलहाल सफाई करके हम आ गए हैं अपने पूजा वाले कमरे में हाथ जोड़ने के लिए, और यहाँ से सीधे हम जाएंगे हमारे किचन में, क्योंकि हमें खाने की भी तैयारी करनी थी। और जब किचन में आई तब मुझे पता चला भाभी ऑलरेडी सब्ज़ी बना चुकी थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना था, मुझे सिर्फ पराठे ही सेकने थे। तो आटा मैंने मार लिया है और यहाँ पर थोड़ा सा गंदा पड़ा हुआ था, तो बस उसको भी मैंने पोंछ दिया है, क्योंकि जब कोई भी काम करो तो किचन वगैरह काफ़ी गंदा हो जाता है और वो गंदा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, खासकर जब आप वहाँ पर कुछ काम करने जाएँ। और मम्मी भी जब काम करती थी तो पूरी सफाई का बिल्कुल ध्यान रखती थी, तो बस वही हम लोग की भी आदत है। और यहाँ से मैं निकाल रही थी नीचे, क्योंकि हमारा तवा वगैरह रखा रहता है नीचे के पोर्शन पे, तो बस वही हम निकाल रहे हैं। और इस तरह से थोड़ा बहुत चलना फिरना मेरा किचन में ही अक्सर होता है। ज़्यादातर बात की जाए तो मैं किचन में ही इस तरह से ज़्यादा चलती हूँ। और भाभी भी मुझसे कुछ बात कर रही थी किसी चीज़ के बारे में। और यहाँ पर मैं सबसे पहले निकाल रही हूँ हमारी गाय की रोटी, और साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि अभी हम लोग का चाय नाश्ता जो भी है हो जाएगा, उसके बाद हमारा सीधे हम शाम को ही देखेंगे, और अभी फ़िलहाल कुछ डिसाइड नहीं है। और यहाँ पर बन गई है हमारी गाय की रोटी, और मम्मी निकालती हैं इसको हल्दी के साथ।
तो मैं उसी के साथ इसको निकाल दूँगी। और यहाँ पर देखिए भाभी ने सब्ज़ी बना के रखी हुई थी। और ये है हमारी पहले की भी सब्ज़ी थोड़ी सी रखी हुई थी, भुजिया, जो हमारी मूली की भुजिया होती है, ये वो है। और ये देखिए हमारी चाय भी रेडी हो गई है। और ये आ गया है हमारा खाना, जिसमें अभी सुबह भाभी ने बनाई थी आलू की सब्ज़ी, तो ये अचार है और मूली की भुजिया मैंने पहले बनाई थी वो रखी है। और इधर है हमारी चाय और हमारा टाइम हो रहा है 11। और फाइनली अब हो जाएगा हमारा खाना और उसके बाद देखते हैं कि हमें कब सफाई करनी है, क्योंकि भाभी ने थोड़ी सफाई कर ली है जो नीचे का वैसे पोर्शन था। और जो बर्तन वगैरह धोने अभी हम लोग दोपहर में जाएंगे तब उसको सारा कंप्लीट करेंगे। और जैसा भी होता है मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ और कोशिश करूँगी कि जितना भी हो मैं आपको क्लियर कर दूँ। फिर मिलते हैं फिर 2 hours later. और फाइनली 2-3 घंटे बाद हम आ गए हैं यहाँ किचन में सफाई करने के लिए। और सबसे पहले हम इस रैक के ही सामान निकाल रहे थे, क्योंकि ये होता है ना कि ये काफ़ी गंदी हो जाती है। रीज़न ये है कि इसमें कहते हैं मॉइस्चर वगैरह आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी चिपचिपा सा हो जाता है। तो सबसे पहले हम यही निकालें। हालांकि ये सब चीज़ें हम लोग बीच बीच में भी साफ़ कर देते हैं, जैसे हमारे चीनी के डिब्बे हो गए और बाकी डिब्बे हो गए। जैसे जैसे ये डिब्बे खाली होते हैं तो ये साफ़ भी हो जाते हैं। और फाइनली सारा सामान हमने स्लैब पे निकाल के रख लिया है। और ये काफ़ी सामान था और इसके अलावा भी कुछ सामान है, वो जैसे जैसे मैं साफ़ करूँगी वैसे वैसे निकालती जाऊँगी। तो सबसे पहले हमारे जो कांच के बर्तन होते हैं उसको ही निकाल के हम साफ़ कर रहे हैं। और भाभी भी साथ में मेरे लगी हुई थी, वो पेपर वगैरह थे वो बिछा रही थी, क्योंकि जो हम लोग सामान लगाएंगे, जो हमारी रैक बनी हुई है उसमें लगाएंगे, तो भाभी भी वहाँ पर सफाई करती जा रही थी। और मैं बर्तन को, जो हमारे धोने का काम है और डिब्बों को धोने का काम है, इसके अलावा जो हमारी पॉलीथीन वगैरह हैं इसको भी मैं साफ़ करती जा रही थी। और ये देखिए फाइनली हमारे जो गिलास वगैरह हैं ये हम लोगों ने साफ़ करके लगा दिए हैं और इसको हम साइड में लगा देंगे। और इसके बाद हमें लगाना था नीचे का सामान, तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ की सफाई करूँगी कि ये पोर्शन काफ़ी गंदा हो जाता है। और अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि चूहे वगैरह इस जगह पे आते रहते हैं। हालांकि रखते तो हम लोग यहाँ का किचन का ही सामान थे, तो इसलिए हमारा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि इस तरह के कोई डिब्बे वगैरह रखे जाएँ। तो यहाँ पर साफ़ करके फ़िलहाल हमने सोचा है कुछ चीज़ें यहाँ से हटा देंगे, ऐसी चीज़ें इसमें रखेंगे जिसमें हमारे चूहे वगैरह ना आ पाएँ, या अगर आएँ तो उसको नुकसान ना पहुँचा पाएँ। तो सबसे पहले गीले कपड़े से ही मैंने इनको सबको साफ़ कर लिया है। और इसके बाद जो मैंने पॉलीथीन धो के रखी थी, भाभी उसको पोंछती जा रही थी, और वो जब मुझे देंगी पोंछ के तब मैं इसमें लगाती जाऊंगी। तब तक हमारा ये पोर्शन भी थोड़ा सा सूख जाएगा, इसीलिए मैं रैक को खुली रख रही थी। और ये वाली रैक है हमारी, जल्दी खुलती नहीं है, बहुत फंसती है, काफ़ी दिक्कत करती है, इसीलिए इसमें सामान रखने में और निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है। इस साइड की हमारी दोनों जो रैक हैं वो इसी तरह से पूरी खुलती नहीं है। और इसमें काफ़ी चूहे वगैरह आते थे, जिसकी वजह से मैंने इसमें पुदीन हरा की गोली डाल रखी थी ताकि हमारे चूहे ना आएँ। और कहते हैं पुदीन हरा और नेफ्थलीन बॉल्स वगैरह होती हैं उससे चूहे नहीं आते, लेकिन जब हम खाने पीने की चीज़ें रखते हैं तो वो नेफ्थलीन बॉल्स नहीं रख सकते, इसीलिए मैंने पुदीन हरा की गोली रख दी थी, क्योंकि उससे हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा और खाने पीने की चीज़ें भी हम रख सकते थे। हालांकि मैं खाने पीने की चीज़ें नहीं रखती थी उसमें, जैसे हमारा जार वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें ही रखती थी। और इसके बाद मैंने सारी चीज़ों को पोंछ लिया था अच्छे से। और ये देखिए हमने इस तरह के सामान को इसमें रैक में लगा दिया है। और ऊपर तो हमारा जो मसालदानी वगैरह ये तो नॉर्मल रखेंगे ही। और ये सब भाभी ने पोंछ के मुझे दे दिया था, तो फाइनली मैं इसको लगा रही थी। और कहते हैं जब 2 लोग मिलकर काम करें ना तो काम भी बहुत आसानी से हो जाता है। और हमें इस काम में कम से कम 2 घंटे लग गया था। हालांकि बीच बीच में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो साफ़ करके हम लोग रख देते थे, जैसे कोई डिब्बे वगैरह खाली होते थे या गंदे लगते थे तो हम लोग बीच में भी इसको साफ़ कर देते थे। और आज तो मतलब दिवाली के टाइम पे तो हमारी फाइनली पूरी सफाई होती ही है। और हम लोग वही चीज़ आपस में बात करते हुए डिसाइड कर रहे थे कि इसको कहाँ चीज़ रखनी है। और इस तरह की चीज़ें देखिए रखने में काफ़ी फंस रहा था, क्योंकि ये वाली रैक हमारी पूरी खुलती ही नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही थी। और ये जो हमारा कैस्ट्रॉल है ये जल्दी यूज़ नहीं होता है, इसलिए हमने इसमें रख दिया है इसको। और आज के ब्लॉग में मैं बहुत ज़्यादा चलने फिरने का वीडियो इसलिए भी ऐड नहीं कर पाई, क्योंकि किचन में नॉर्मल हमें जो भी काम करना होता है वो धोने पहुँचने का होता है। और इस तरह से बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं थी कि हमें चल फिर के कुछ करना हो, तो इसलिए मैंने नॉर्मल ब्लॉग बनाया है, ताकि आपको भी ये पता चल सके कि मैं नॉर्मल डे पे भी क्या काम करती हूँ। मतलब जितना चलना फिरना होता है, मुझे लगता है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो बस इसीलिए मैंने अपने आज के ब्लॉग को अपना नॉर्मल ही रखा है।
और फाइनली हमारा यहाँ के सारे सामान लग चुके हैं और इस कॉर्नर पे हमारे रखे थे तेल के डिब्बे जो कि काफ़ी चीकट हो रहा था, काफ़ी गंदा हो रहा था। तो भाभी ने उसको भी साफ़ कर दिया है हमारा साबुन वगैरह लगा के। और ये देखिए यहाँ पर चीज़ें बस ऐसे ही एडजस्ट करी जा रही थी कि कहाँ पर रखना ज़्यादा सही है। और ये देखिए फाइनली हमारी सारी सफाई हो चुकी है। अब आप बताइएगा हमारा नया लुक कैसा है। ऐसे कौन सोता है गोल्डी? कौन सोता है? लगता है नया बेड कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया गोल्डी को। ये तो डरा रही। ओए भाई, तुम सुन रहे हो? अभी टाइम तो नहीं हो गया ये। देखो सही है। सुन रहा। अरे राम, आँख में ये कैमरे की लाइट पड़ रही होगी ना आँख में, है ना? बेटा मैं भी ऐसे ही सोती हूँ। इस चीज में तुम मेरे पे गए हो। लेकिन तकिए के नीचे हाथ रखती हैं। एक दिन रिकॉर्ड कर लेंगे इनका सोना। अरे भाई अभी इनका सोना रिकॉर्ड करो। मैं भी सो जाती हूँ। सो जाओ अबे। गोल्डी के ऊपर सो जा। गोल्डी सो जा। ओए रिकॉर्डिंग बंद कर दी। और यहाँ से किचन के काम से फ्री होके हम थोड़ी देर गोल्डी के साथ भी खेल लिए हैं। और इसके बाद फाइनली हम आ गए किचन में और मैं यहाँ पर आपको अपना जो सेटिंग है हमारी बर्तनों की बस वही दिखा रही हूँ। और रचित को चाउमीन काफ़ी पसंद है तो आज यही डिसाइड किया कि आज हम चाउमीन बनाएंगे। तो भाभी ने चाउमीन वगैरह बॉईल करके रख ली थी और मैंने बस आके बना लिया है। फाइनली हमारी चाउमीन तैयार हो गई है। और ये देखिए हमारा जो सेटिंग हम लोगों ने की थी वो इस तरह से रखी हुई है। और यहाँ पर भी पूरी सफाई हो चुकी है और इस समय हमारे किचन का लुक काफ़ी चेंज हो गया है। तो देखिए फाइनली आ गई है हमारी चाउमीन जो कि अभी मैंने बनाई थी। भाभी ने बॉईल वगैरह करके रख लिया था। अब बाकी चीज़ें फिर मैं बना के आई हूँ अभी। और हमारी साथ में है कोल्ड ड्रिंक। आज हमारा यही रहेगा डिनर। फाइनली आ गया है हमारा डिनर। हमारी ये है चाउमीन और इसी के साथ है हमारी कोल्ड ड्रिंक। क्योंकि कभी कभी मन करता है कि हाँ इस तरह की चीज़ें बना ली जाएं और मुझे बनानी भी आती है और खाने में भी अच्छी लगती है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती, थोड़ी ही खाती हूँ, लेकिन रचित को काफ़ी पसंद है इसलिए आज हमने बनाई है। और आपने मेरा आज किचन की पूरी सफाई का देखा हुआ है। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि रीज़न ये था मुझे मिला था क्लीनिंग वाला काम। मैं ज़्यादातर वही करती हूँ जो हमारे जैसे कि डिब्बे वगैरह चिकट जाते हैं या जो भी है वो चीज़ें मैंने की थी। और जब हाथ गीले हो तो मैं फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती थी, इसलिए जितना हो सका मैंने उतना दिखाया है और आगे भी आपको दिखाती रहूँगी। तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। और आज का ब्लॉग या वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।